Hello, ninth class students, and as I told you in my last video that I am starting second one chapter, the sound of music, and this one chapter has two parts. First one belongs to Evelyn Glennie, and second one is Bismillah Khan. Now I am starting this one chapter word to word. Okay, then listen to me properly. एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. तो जो एवलिन ग्लीनी अ यंग गर्ल मीन रिलेटेड टू दिस वन चैप्टर, सी इज़ द मेन कैरेक्टर फॉर दिस वन पार्ट वन. सो लिसन कि वो एवलिन जो ग्लीनी है वो लिसन में होता है ध्यान से सुनना, हियर मीन सुनना. ठीक, डिफरेंस मैंने बताया था वीडियो में. एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. वो ध्यान से सुन सकती है साउंड को बिना उसे सुने हुए, है ना. ये बहुत डीप लाइन होती है. जैसे एक लाइन होती है कि आई लव टू हियर द नॉइज़ ऑफ साइलेंस. मुझे साइलेंस का हल्ला बहुत पसंद है ना. आई लव टू हियर द नॉइज़ ऑफ साइलेंस. साइलेंस को सुनना, है ना. एक आवाज़ आती है साइलेंस की कानों में, क्या पता आपने महसूस करी हो. चलिए वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं. बिफोर यू रीड, एक थोड़ा सा इंट्रो है इन द बिगनिंग, पढ़ते हैं. God may have taken her hearing, but she has mean backbone of the chapter कि उसमें मेन लाइन ये चल रही है. God may have taken her hearing, but she has he, है ना. he मतलब यहाँ पे God के लिए आया हुआ, but he has given her back something extraordinary. ठीक है, कि God ने शायद उसकी सुनने की जो कैपेसिटी है वो ले ली, लेकिन उसके बदले में उसने उससे कुछ ये जो गर्ल है उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया, असाधारण क्वालिटी दे दी. वट वी हियर सी फील्स, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है. फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस. और बस हम में से कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो उसके पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी है. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और यही एक रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है. She is a musician. ठीक, read the following account of a person who fought against the physical disability and made her life a success story, है ना. और अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक इंसान के बारे में पढ़िए. ये राइटर की लाइन है कि जिसने अगेंस्ट लड़ाई करी है फिजिकल डिसेबिलिटी की, जो फिजिकली कंप्लीट नहीं थी, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. अपनी लाइफ को उसने एक सक्सेसफुल स्टोरी के तौर पे पेश कर दिया. ठीक है, पढ़ते हैं. रश आर क्राउड्स. अब ये व्यू चल रहा है, सीन चल रहा है कि देखो क्या हमें शो हो रहा है. ठीक, रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बहुत ही मीन क्राउड है, धक्का मुक्की वाला माहौल बना हुआ है. ठीक, अ स्लाइड गर्ल, स्लाइड मीन यंग गर्ल कह लो यहाँ पे, और लिटिल गर्ल कह लो, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स. और अपने 17 साल की उम्र से भी यंगर मीन थोड़ी सी छोटी लग रही है. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. जो ट्रेन आ रही है वो थोड़ा सा नर्वस लग रही है, लेकिन अब वो एक्साइटेड हो गई जैसे ही उसने महसूस करा वाइब्रेशन ऑफ द ट्रेन. ठीक है, कंपन ऑफ द ट्रेन, एक्साइटेड हो गई. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म. ठीक है, जो कि स्कॉटिश फॉर्म से आई हुई है एक लड़की. तो क्या था कि इट वॉज हर फर्स्ट डे, इसका पहला दिन है प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी में ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में एक म्यूज़िक एकेडमी है, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी. तो उसमें उसका पहला दिन है. तो जैसे हर टीनेजर को मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, डॉन्टिंग में थोड़ा फियर, डर रहता है, तो वैसे ही वो भी डरी हुई है अभी. ठीक है, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. लेकिन ये जो एस्पायरिंग मतलब जो कि बहुत ही जिसके ड्रीम्स हैं कुछ, ठीक है, जो म्यूजिशियन है जो अपने सपने लेके जा रही है उस एकेडमी में, वो जो क्या है उसके पास फेस करने के लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैलेंज है. बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. वो क्या है, एक सीरियसली कह लो, प्रोफाउंडली मीन सीरियसली, वो एक गंभीर तौर पे डेफ है, उसको सुनाई नहीं देता है. शी कैन नॉट लिसन द थिंग्स, उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है ना. और बहरा हम जिसको कह लेते हैं, ख़राब शब्द नहीं बोलना चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ओनली. तो शी कैन नॉट लिसन अकॉर्डिंग टू अ चैप्टर. एवलिन ग्लीनी, ये रियलिस्टिक स्टोरी है और
शी मेड हर लाइफ एज अ सक्सेसफुल स्टोरी, जैसे कि लिखा हुआ है ना। तो ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए। आगे पढ़ते हैं। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन धीरे धीरे बढ़ना। तो उसकी जो लॉस ऑफ हियरिंग था, सुनने की जो क्षमता का लॉस होना था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब क्या था कि उसकी माँ ने तब नोट किया जब वो वेट कर रही थी 8 साल की उम्र में पियानो के लिए, बजाने के लिए उसका वेट कर रही थी कि मेरा टर्न कब आएगा। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, और जब उसका टर्न आया उसको आवाज़ लगाई गई तो उसने मूव नहीं किया, वो वहाँ से हिली भी नहीं। आई सडनली, ये मॉम की लाइन चल रही है, आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, है ना, हर्ड, कि मैंने रियलाइज़ किया कि उसने नहीं सुना। सेज इज़ाबेल, इज़ाबेल कौन है? ये उसकी मॉम का नेम है, इज़ाबेल ग्लीनी, इज़ाबेल ग्लीनी ने बताया ये। फॉर क्वाइट अ वाइल Evelyn managed to conceal mean hide her growing deafness from friends एंड टीचर्स। अब एनी हाउ वो क्या कर रही थी? छुपा रही थी, है ना, मैनेज कर रही थी, कंसील मीन हाइड कर रही थी। उसका जो बहरापन बढ़ता जा रहा था, उसको अपने दोस्तों से और टीचर से छिपा रही थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, डिटीरियोरेटेड मीन होता है कमी आ जाना। तो उसके मार्क्स जो नंबर थे स्कूल में वो कम आने लग गए थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस urged में सैड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और उसके पेरेंट्स ने बोला कि भैया इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मीन डैमेज कह लो, ठीक है। उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो थोड़ी कमज़ोर होती जा रही थी, डैमेज होती जा रही थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और क्या था कि नर्वस सिस्टम, नर्वस जो नर्व था वो ग्रेजुअली डैमेज होने पे लगा हुआ था, ठीक है, जो उसकी सुनने की शक्ति थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और उन्हें एडवाइस दिया गया कि साहब ये जो बच्ची है उसको हियरिंग एड्स, मतलब सुनने की जो मशीन वगैरह होती है, कुछ इस टाइप की जो होती हैं चीज़ें, वो प्रोवाइड कराई जाए एंड स्कूल में भेजा जाए जो डेफ स्टूडेंट्स के लिए होता है, वाले स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, और एवलिन कह रही है, एवलिन ग्रीनी जो मेन कैरेक्टर है वो कह रही है कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, कि उसे सारी चीज़ें ब्लैक लगने लगी। क्योंकि देखो वो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रही है और अचानक से उससे कहा जा रहा है कि इसको कुछ एड्स दिलवाए जाएं और ऐसी सुविधाएं दिलाई जाएँ कि इसको थोड़ा सुननाई दे और इसको उसी स्कूल में भेजा जाए। तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम आ गया। तो दिस वन चैप्टर बिलोंग्स टू दिस वन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 belongs to Evelyn Gilini, and tomorrow I will continue the chapter, and again I am telling you that you will write one long answer, otherwise summary of all the chapters, otherwise one long answer and 5-6 short answer. Short answers तो करने ही हैं, don't forget it. summary या long answers में से आप एक चीज़ कर सकते हैं, don't forget it. when chapter will finish, this is your duty to write this type of work in your fair copy. Thank you.